अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप यू ऑल आर फाइन। अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि बेसिकली सर्वर साइड ऑथेंटिकेशन हम कैसे करेंगे, ठीक है, यूज़र को रजिस्टर कैसे करेंगे। तो आज हम देखेंगे कि हम लॉगिन कैसे करेंगे, ठीक है, यूज़र को, जो यूज़र ने बेसिकली रजिस्टर किया था विद द सेम क्रेडेंशियल्स, वो कैसे लॉगिन करेगा। अब लॉगिन हम करवाते क्यों हैं, या लॉगिन का मेन पर्पस क्या होता है। लॉगिन का पर्पस ये होता है कि हम कुछ स्पेसिफिक प्रिविलेजेस या अथॉरिटी जो है ना वो यूज़र को देना चाहते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हम यूज़र को लॉगिन करवाते हैं, ठीक है। साइट के अंदर बेसिकली हम उसको एक्सेस देते हैं, ठीक है, लॉगिन की मदद से। तो हम लॉगिन अगर करवाना चाहते हैं तो ये हमने लास्ट टाइम बनाया था, ठीक है। हम कमांड फ्रॉम ओपन करेंगे। सबसे पहले तो हम जो है वो वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट करेंगे, जिसमें हमने माई वर्चुअल एनवायरनमेंट स्लैश स्क्रिप्ट्स स्लैश एक्टिवेट, ठीक हो गया। वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया। अब हम आ जाएंगे डायरेक्टली माय प्रोजेक्ट में और हम इसको ओपन कर लेंगे। ठीक हो गया। अब हम प्रोजेक्ट में आ गए। अच्छा, अब लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या काम किया था, हम लोगों ने रजिस्टर करवाया था। तो लॉगिन के लिए हम लोगों ने सबसे पहले ये कि ये लॉगिन का पेज है जो हमने क्रिएट किया था, तो हम रजिस्टर के पेज पे जाएंगे। जिस तरीके से हमने रजिस्टर किया है सेम कॉपी करेंगे और लॉगिन के अंदर हम आके सेम चीज़ दे देंगे, ठीक है। सिर्फ लॉगिन में अब हमें क्या चीज़ करनी है, एक तो ये कि ये मैसेज मैं यहाँ से फिल वक्त रिमूव कर देती हूँ, ठीक है। और फॉर्म में भी एक्शन को हटा लेते हैं यहाँ से। एंड देन हमारे पास आ जाता है रजिस्टर की जगह हम इसको कर देंगे लॉगिन। और हमें नेम नहीं चाहिए, ठीक है, जस्ट ईमेल चाहिए और पासवर्ड चाहिए, दैट्स इट। तो कांटेक्ट को भी हटा लेते हैं, हमें जस्ट ईमेल पासवर्ड चाहिए। तो ये रहा ईमेल और ये रहा पासवर्ड, ठीक हो गया। ईमेल पासवर्ड हमारे पास आ गया। इसको सेव कर लेते हैं। ओके गुड। अब हम व्यूज़ में चेक कर लेते हैं कि लॉगिन का व्यू हमारे पास है या नहीं है। ऑफ कोर्स नहीं है। अगर हमें चेक करना है तो हमें उसके लिए करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा लॉगिन का पेज। लॉगिन पेज का व्यू हम बनाएंगे जिसमें हम रिटर्न करवाएंगे, जो करेगा रिक्वेस्ट कोमा। अच्छा, ऐप के अंदर लॉगिन डॉट एच टी एम, ठीक हो गया। और अब हम इसको यू आर एल एस पे कॉल करेंगे। पाथ हमारे पास आ जाएगा। ओके, ठीक है। लॉगिन, नेम हम दे देंगे लॉगिन, ठीक हो गया। और ठीक है, अब ये तो हम इसको कॉल करवा लेते हैं पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर। ओके, क्या इश्यूज आ रहे हैं। ओके सॉरी, डेटाबेस का एरर आ रहा है, मैंने जैम्प नहीं ओपन किया। अब अगेन सर्वर रन करते हैं, कॉपी करते हैं और ओके।
ठीक हो गया। अच्छा, अब हम आ जाते हैं और आ जाते हैं लॉगिन के ऊपर। ठीक हो गया, ये लॉगिन है। अच्छा, और पीएचपी माई एडमिन पे आ जाते हैं, रजिस्टर पे। ओके, अब ये हमारे पास ईमेल है, ठीक है, और ये पासवर्ड है। हम ये चाहते हैं कि इस ईमेल और इस पासवर्ड के थ्रू ही लॉगिन हो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि मैं यहाँ पे लॉगिन के लिए व्यू बनाऊंगी, ठीक है। अब मुझे आके यहाँ पे बनाना है लॉगिन पेज के लिए व्यू, तो मैं कहूँगी कि लॉगिन व्यू, ठीक है। लॉगिन व्यू हम बना रहे हैं और उसमें हम ये कह देंगे, या लॉगिन यूज़र कर देते हैं, यूज़र लॉगिन करेगा, रिक्वेस्ट। ओके, अगर तो अगेन अब यहाँ पे मेथड यूज़ होगा कि अगर जो है वो रिक्वेस्ट का जो मेथड है दैट इज़ इक्वल इक्वल टू पोस्ट मेथड। ठीक हो गया, मेथड पोस्ट है। तो अब हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले तो हम ईमेल और पासवर्ड ले लेंगे। तो मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, मैं ईमेल इज़ इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, मैं फॉर्म से ले लूँगी ईमेल। ठीक हो गया, और मैं ले लूँगी पासवर्ड, यूज़र की ईमेल और पासवर्ड ले लेंगे। ओके, अब मेरे पास ईमेल भी आ गया और मेरे पास पासवर्ड भी आ गया। अब मुझे चेक ये करना है, ठीक है, कि जो डेटाबेस के अंदर आपके पास ईमेल आईडी मौजूद है, ठीक है, वो मैच करती है इस ईमेल के साथ या नहीं करती। ठीक हो गया, तो हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे ईमेल आईडी को विद द डेटाबेस, ठीक है। उसके लिए हम क्या काम करते हैं, अगर हमें ईमेल की आईडी चेक करनी है तो हमें जो बेसिकली यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज़ होता है वो सेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ होता है। अब सेशन क्या चीज़ है, बेसिकली जेंगो में सेशन का पर्पस जो है ना वो यूज़र स्पेसिफिक डाटा को स्टोर करना टेम्परेरी बेसिस के ऊपर, ठीक है, ये होता है। मतलब अगर आप टेम्परेरी बेसिस पे ये चाहते हो कि यूज़र स्पेसिफिक डाटा स्टोर हो तो आप उसके लिए सेशन का यूज़ करोगे जेंगो में, ठीक है। ये बेसिकली क्या काम करता है, ये जो वेब एप्लीकेशंस होती हैं, वेब एप्लीकेशंस के अंदर जो यूज़र के इंटरेक्शंस होते हैं ये उनको ट्रैक करता है। बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि जो वेब एप्लीकेशन और यूज़र के बीच में जो एक स्टेट आती है, ठीक है, उस स्टेट को मेंटेन करने के लिए हम लोग जो है वो सेशन का यूज़ करते हैं, क्योंकि जो आपका एचटीटीपी प्रोटोकॉल होता है वो आपका स्टेटलेस है, स्टेटलेस प्रोटोकॉल है, इस वजह से। अब सेशन का पर्पस क्या होता है, बेसिकली यूज़र ऑथेंटिकेशन। यूज़र ऑथेंटिकेशन में जब यूज़र बेसिकली लॉगिन करता है तो जेंगो जो है ना वो सेशन में यूज़र की जो आईडी होती है, बेसिकली यूज़र आईडी को स्टोर करवाता है अपने सेशन में। तो अगर आप यूज़र की आईडी को स्टोर करवाना चाहते हो सेशन के अंदर, ठीक है, फॉर यूज़र ऑथेंटिकेशन, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, सेशन का इस्तेमाल करेंगे। बेसिकली ये इसलिए होता है ताकि हम इसको मतलब यूज़ करते हुए जो एप्लीकेशन है बेसिकली, आप ये कह लें कि वो ऑथेंटिकेटेड है या नहीं, ठीक है, वो चेक करते हैं। तो एक तो ये है कि ये यूज़र ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ होता है। सेकंडली ये है कि ये आपके जो है ना डाटा को प्रिज़र्व करता है क्रॉस रिक्वेस्ट। इस बात का क्या मतलब है, इस मतलब इसका मतलब ये है कि जैसे यूज़र जो है ना वो शॉपिंग कार्ट्स में जब आइटम्स को ऐड करता रहता है, ठीक है, तो वो जो आइटम्स ऐड हो रही होती हैं, ठीक है, उन आइटम्स को जो डाटा होता है उसको हम सेशन में एक्चुअली स्टोर कर रहे होते हैं। तो ये जो है ना वो आप ये कह लें कि एक रिक्वेस्ट से दूसरी रिक्वेस्ट तक जो है ना वो डाटा को सेव करता है। इसका ये पर्पस है। सेकंडली ये जैसे फॉर्म की इनपुट्स होगी, फ़िल्टर्स हो गए, प्रेफ़रेंसेस होगी, टेम्परेरी बेसिस पे जो डाटा आप स्टोर कर रहे होते हो, ठीक है, रेलेवेंट डाटा जो यूज़र के रेलेवेंट होता है, वो उसके लिए जो है ना वो हम सेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो सेशन क्या करता है, ये आपके यूज़र एप्लीकेशन को एक्सेस करता है, एक यूनीक आईडी जो है ना, यूनीक सेशन आईडी वो जनरेट करता है। और जो सेशन आईडी होती है बेसिकली उसको यूज़ करके जो वो सेशन आईडी होती है उसको यूज़ करके एक्चुअली ये कुकी के ज़रिए आपका डाटा जो है ना वो सेव कर रहा होता है। तो यहाँ पे कुकीज़ का भी कॉन्सेप्ट आता है, यानी कि आप इस डाटा को अक्रॉस वेब एप्लीकेशन किसी भी जगह के ऊपर आप एक्सेस कर सकते हो। ये आपके डाटा को एक्चुअली रिट्रीव करने में हेल्प करता है। अब ये सारी बात करने का मकसद क्या है? ये आपको अभी समझ में आ जाएगा।
जब आपने यहाँ पे डाटा के अंदर मतलब सेशन के अंदर डाटा को सेट करना होता है, ठीक है, तो उसका मेथड क्या होता है, आप इस तरीके से लिखते हो, आप लिखते हो रिक्वेस्ट डॉट सेशन, ठीक है, और रिक्वेस्ट डॉट सेशन के अंदर आप यहाँ पे देते हो की, ठीक है, और यहाँ पे की के बाद इज इक्वल टू करके आप इस तरीके से यहाँ पे वैल्यू पास कर देते हो, ठीक है। ये जो है ना, ये वैल्यू को यानी कि सेशन के अंदर जो है ना वो डाटा को सेट करने के लिए हम ये मेथोडोलॉजी यूज करते हैं। अब यही डाटा अगर आपने रीड करना हो तो आप यहाँ पे लगा दोगे डॉट सेशन रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट गेट, ठीक है। गेट करके आप क्या काम करोगे, ये ब्रैकेट आपके पास लगेगी, फर्स्ट में आप दे दोगे यहाँ पे इस तरीके से पैरामीटर पास करोगे की का, और सेकंड पैरामीटर में आप यहाँ आके उसकी वैल्यू दे दोगे जो भी डिफॉल्ट वैल्यू है वो, ठीक है। इसको हटा देते हैं, एक मिनट, ठीक है। ये जो मैथडोलॉजी है इसको हम बोलते हैं कि हमने अगर सेशन के अंदर से डाटा को रीड करवाना है तो हम ये काम करेंगे। और डिलीट में आप क्या काम करोगे, डिलीट में आप सिंपल लिखोगे DEL, ठीक है, डिलीट, एक मिनट, DEL करके डिलीट लिखोगे, और रिक्वेस्ट डॉट सेशन और अंदर की पास कर दोगे जिसको आपने डिलीट करना है, लाइक दिस, ये होगी, ये डिलीट करने की मेथडोलॉजी। खैर, ये तो मैंने आपको सेशन के बारे में बताया है। अभी आप बेसिकली करोगे क्या, आप इस ईमेल आईडी को चेक कर रहे हो, ठीक है, कि वो इस ईमेल के साथ मैच करता है या नहीं, तो उसके लिए आप यहाँ पे सेशन का यूज़ कर रहे हो। अब आपने करना क्या है, आपने यहाँ पे जो है वो यहाँ पे लिख दोगे इफ़, बल्कि इससे पहले आप क्या काम करोगे, आप एक वेरिएबल बना लो यूज़र के नाम से, ठीक है। इसमें आप कह दो कि सबसे पहले आप ले लोगे इसमें मॉडल, मॉडल क्या आपका यूज़र, यूज़र के अंदर आप करोगे डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट, ठीक हो गया। अब गेट का मेथड मैंने अभी आपको बताया कि आप क्यों यूज़ करोगे, ठीक है। गेट का मेथड आप यूज़ करते हो जब आपने डाटा को रीड करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है वो बेसिकली जो है ना डाटा को गेट कर रहे हो, ठीक है, फ्रॉम DB, ठीक है, डाटा बेस से डाटा को गेट कर रहे हो। तो उसके लिए आप यहाँ पे लिखोगे डॉट गेट, ठीक है। गेट के अंदर अब आप कौन सा डाटा रीड करवाना चाहते हो, आप ईमेल के डाटा को रीड करवाना चाहते हो, ठीक है। आप ईमेल चाह रहे हो वो रीड करे, तो आप कहोगे ईमेल इज इक्वल टू ईमेल, ठीक है। अब ये वाली ईमेल जो आपके पास आ रही है, ये आ रही है फ्रॉम जो आपके पास मॉडल है वहां से आ रही है, ठीक है, और ये आपके पास जो ईमेल आ रही है ये फ्रॉम व्यूज आ रही है, ठीक है। तो आपने इसको कहा कि ये गेट करो ईमेल, अगर इस ईमेल के इक्वल आ जाती है तो इट मीन्स कि आपकी ईमेल मैच कर जाएगी, यानी आपकी ईमेल आईडी जो है वो डेटाबेस के साथ मैच करेगी। उस केसेस में आप क्या काम करोगे, आप कहोगे कि इफ यूजर जो आपने बनाया अगर तो आईडी मतलब ईमेल्स दोनों मैच कर जाती हैं तो उस केस में, अब उस केस में ईमेल तो मैच कर गया, अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने सिर्फ ईमेल मैच नहीं करवानी, आपने पासवर्ड भी मैच करवाना है। तो उस केसेस में आप क्या करोगे, आप लिखोगे कि जो यूजर है, दिस यूजर जिसकी ईमेल आपने ली है, आप कहोगे कि अगर उसका जो पासवर्ड है, ठीक है, वो भी इक्वल इक्वल आ जाता है किस चीज के, इस पासवर्ड के, ठीक है। तो मतलब पासवर्ड भी मैच हो गया। अब यहाँ पे आप क्या काम करोगे, अगर उसकी ईमेल और पासवर्ड दोनों मैच कर जाते हैं तो आप सेशन के अंदर जो है ना वो डाटा को स्टोर करवाओगे, किसके अंदर, सेशन के अंदर डाटा को स्टोर करवाओगे। और सेशन के अंदर डाटा को स्टोर करवाने का मतलब क्या है, आपने करवाना है, आप लिखोगे रिक्वेस्ट, सॉरी, रिक्वेस्ट डॉट सेशन, मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। यहाँ पे आप क्या जाती है की आपने क्या देनी है, फर्स्ट नेम, आपने कहा रिक्वेस्ट और सेशन फर्स्ट नेम है, यानी कि सेशन के अंदर फर्स्ट नेम में क्या चीज स्टोर करवा दो, यूजर का फर्स्ट नेम, यहाँ पे आप वो वैल्यू पास करोगे कि यूजर का जो फर्स्ट नेम है वो। इसी तरीके से आप यहाँ पे आके दे दोगे रिक्वेस्ट डॉट सेशन, ठीक है। यहाँ पे की पास होगी, की आप दे दोगे लास्ट नेम, क्योंकि आप चाहते हो कि ये डाटा जो है ना जब आपको ईमेल मिल जाए, आपको पासवर्ड मिल जाए, दोनों चीज़ें मिल जाए, तो आप यूज़र की बाकी डिटेल्स जो है ना वो सेशन के अंदर स्टोर करवा लो। तो बाकी डिटेल्स इस तरीके से मैं सेशन में ले जाऊंगी, मैं आके ले लूँगी यूज़र का जो है ना उसी यूज़र का लास्ट नेम, ये उसी यूज़र का डाटा है जिसकी आपको ईमेल मिलेगी, डॉट सेशन, ठीक है, आपने कर देना है ईमेल, ठीक हो गया। ईमेल किस चीज़ के इक्वल आ जाएगी, यूज़र की जो ईमेल है उसके, ठीक हो गया।
अब जब आपके पास ये सारा डाटा आपके पास सेशन में स्टोर हो गया है, ठीक है, वही इसी यूज़र की रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, मतलब जिस यूज़र की आपको ईमेल मिली थी आपने उसका पासवर्ड भी मैच किया, जिस यूज़र की ईमेल थी उसका पासवर्ड जब मैच हो गया, दोनों चीज़ें मैच होगी, तो उसकी सारी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपने आके सेशन में स्टोर करवा दी और अब आप रिटर्न करवा दोगे क्या चीज़, आप कहोगे कि अब जो है वो रेंडर कर दे। ज़ाहिर सी बात है, यूज़र ने जब लॉगिन कर लिया है तो लॉगिन करने के बाद वो अपने होम पेज पे जाएगा। होम पेज के लिए आप क्या काम करोगे, यहाँ पे आके रिक्वेस्ट और आपने क्या देना है कि ऐप के अंदर आप बना दो एक पेज होम डॉट एच टी एम एल के नाम से, ठीक है। तो आपने आके यहाँ पे होम डॉट एच टी एम एल की वो करवा दी कि यूज़र जो है ना वो उस पर चला जाए, एच टी एम होम होम पेज पे चला जाए, ठीक है। अभी मैंने होम का पेज बनाया नहीं है, यहाँ पे आके मैं बना लूँगी, ऐप में आके बना ही लेती हूँ। होम डॉट एच टी एम एल, होम डॉट एच टी एम एल में सिंपल आके मैं हेडिंग दे देती हूँ होम पेज के नाम से, ठीक है। होम पेज पे अब आपकी मर्ज़ी, आप जो मर्ज़ी डिज़ाइनिंग करो, जो भी आपने डिज़ाइन करवाना है। तो यहाँ पे हम आए गए थे व्यूज़ पे, ठीक है, हमने रीडायरेक्ट करवा दिया। अब यहाँ पे ये इन केस कि अगर यूज़र का पासवर्ड जो है वो मैच कर जाता है तो तब हम ये काम करें, अगर पासवर्ड मैच नहीं करता देन व्हाट, तब भी तो हमें कुछ करना है। तो उस केसेस में हम चले जाएंगे एल्स के ऊपर कि अगर पास मैच नहीं करता पासवर्ड तो आप जाहिर सी बात है कि मैसेज दोगे, ठीक है, यूज़र को कि पासवर्ड जो है ना वो मैच नहीं किया, ठीक हो गया, आपने ये दे दिया। और इस केसेस में आप उसको दोबारा से कहोगे कि वो क्या करे, वो दोबारा से लॉगिन करे। तो यहाँ पे आपने रेंडर किधर गया, रेंडर करवा लेना है आपने रिक्वेस्ट, ठीक है। ऐप के अंदर आपने कहना है कि लॉगिन डॉट एच टी एम एल, ठीक हो गया। अब ये भी जब आपके पास आ जाएगा आप आके कहोगे कि ये तो उस सूरत में हो, ठीक है, अगर यूज़र जो है वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ईमेल मैच करती है तो फिर उसका पासवर्ड चेक होगा और अगर पासवर्ड मैच नहीं हो रहा तो ये आ जाएगा एरर। लेकिन अगर यूज़र ही नहीं एग्जिस्ट करता, मीन्स के ईमेल ही नहीं मैच की, तो उस केसेस में क्या, तो उस केसेस में आपने आके मैसेज दे देना है क्या, कि यूज़र ही एग्जिस्ट नहीं करता। तो आप यहाँ पे कह दोगे कि यूज़र डजेंट एग्जिस्ट, दैट्स इट, ठीक है। और जब यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता तो आप उसको पहले रजिस्टर करवाओगे, जाहिर सी बात है यूज़र पहले रजिस्टर करेगा तो जाके लॉगिन करेगा, ठीक है। उस केसेस में आपने आके क्या कह देना है, रिक्वेस्ट ऐप के अंदर आपने बनाया था रजिस्टर का पेज, रजिस्टर डॉट एच टी एम एल, इस पेज पे चला जाएगा और यहाँ पे आप अगेन आके मैसेज लेके चले जाओगे। कैसे, आप ले जाओ मैसेज और मैसेज में आपने ये मैसेज ले जाना है, दैट्स इट, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपने डाटा करवा लिया, अब आपने क्या काम करना है, आपके पास लॉगिन यूज़र हो गया है, ठीक है, यूज़र का ये बन गया है व्यू, ठीक है। अब आपने इसको urls.py पे कॉल करना है, ठीक है। तो यहाँ आके मैं पाथ दे दूँगी, ठीक है, जिसमें मैं कहूँगी कि ये मेरा लॉगिन पेज है, ठीक है, फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे आके आपने क्या देना है कि जस्ट लॉगिन यूज़र, ठीक है, और नेम आपने आके क्या दे देना है, लॉगिन पेज, ठीक है। अब मैंने ये लॉगिन पेज को यहाँ से करना है कॉपी, ये नेम मैंने कॉपी कर लिया, इसको सेव कर लेते हैं। मैं लॉगिन के ऊपर आ जाती हूँ और यहाँ पे आके जहाँ पे सबमिट हो रहा है, लॉगिन हो रहा है फॉर्म के अंदर, एक्शन यहाँ आके हम कॉल कर देंगे %, ठीक हो गया। यहाँ पे आ जाएगा यूआरएल और यूआरएल के अंदर हम आके ये दे देंगे लॉगिन पेज, ठीक हो गया। और यहाँ पे आके अगेन हम हेडिंग में वो मैसेज पास करवा देंगे, ठीक है, जो मैंने वहाँ पे पास किया था, सेव करवा लेते हैं और अब हम आ जाते हैं, इसको कर लेते हैं रीलोड, ठीक हो गया, ये डन हुआ है ऑलरेडी। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे आपके पास मैसेज आ रहा है admin@123, ये ईमेल है, ठीक है। मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, इसका नाम रख लेती हूँ admin@12345 और जो भी पासवर्ड है मैं करके कर देती हूँ लॉगिन। तो वो क्या कह रहा है, डजेंट एग्जिस्ट,
ठीक है? तो यूज़र मैचिंग क्वेरी डज़न्ट एक्जिस्ट क्योंकि मैच नहीं कर रहा डाटा, ठीक है? इस वजह से। अब अगेन आप लॉगिन पे आते हो, यहाँ के यूज़र आपके पास ईमेल क्या आ रही है? admin@123, ठीक है? अगर मैं आके यहाँ पे दे देती हूँ ईमेल admin@123 और पासवर्ड क्या है आपके पास? 1 से लेके 6 तक पासवर्ड है, ये आप कॉपी करो, ठीक है? यहाँ आके आप 1 से 6 तक पासवर्ड दे दिया, लॉगिन करोगे, ये आप होम पेज के ऊपर आ गए। तो ये हमने देखा कि हम लॉगिन किस तरीके से करते हैं यूजिंग सर्वर साइड ऑथेंटिकेशन, ठीक है? पहले हमने रजिस्टर देखा था किस तरीके से करते हैं, और अब हमने वो जो क्रेडेंशियल्स थे, सेम क्रेडेंशियल्स को यूज़ करते हुए हम लॉगिन कैसे करेंगे ये देखा है। तो यहाँ तक आपकी जो सर्वर साइड ऑथेंटिकेशन है या बेसिकली ऑथेंटिकेशन है, वो आपकी हो जाती है कंप्लीट। नेक्स्ट जो है ना, अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि हम इमेज को किस तरीके से अपलोड करते हैं, और वो डिटेल्स इंशाल्लाह अपकमिंग क्लासेस में देखेंगे।